हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। ये स्मॉल क्लासेस का टॉपिक है, ये 9th क्लास का टॉपिक है। तो हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या स्टेट है, ठीक है, मैटर में उसमें कौन कौन सी टाइप्स की डेफिनेशंस आती हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जो होता है ये एक प्योर फॉर्म है मैटर की। तो मिक्सचर क्या है? एक प्योर फॉर्म होती है मैटर की, इसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब एग्जांपल है, जैसे हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब इसे हम वाटर से तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा? फिज़िकल जो प्रोसेस होगी उसके थ्रू। तो जिसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट जो है एक प्योर सब्सटेंस होता है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं चेंज हो सकता। और शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटेन करता है ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। एंड सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, सॉइल हो गया, ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। एक मिनट। तो सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मतलब सेम, और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। तो होमोजीनियस मतलब सेम मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। एंड एग्जांपल जैसे लेमनेड है, सोडा वाटर है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सॉल्यूशन के। क्योंकि हमें पता है ये टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बने होते हैं। तो एक डेफिनेशन सॉल्यूशन की आप ये बोल सकते हो कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। एंड सॉल्यूशन जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सोल्यूट, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। तो टू कंपोनेंट्स है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। अब सोल्यूट में क्या काम होता है? सोल्यूट क्या काम करता है? सोल्यूट कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो डिज़ोल्व करता है अदर कंपोनेंट को, ठीक है, जो डिज़ोल्व करता है अदर कंपोनेंट को। लेकिन किस में? जो यूजुअली कंपोनेंट हो वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए? लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है वो आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। एंड सोल्यूट क्या होता है? जो लेस क्वांटिटी में हो, ठीक है, लेस क्वांटिटी। तो आपका सोल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी में होता है, उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, अमाउंट बोलो चाहे जो भी आपको कंसीडर करना है। तो ये भी लार्ज
क्वांटिटी में, सोल्यूट मतलब लेस क्वांटिटी एंड सोलूट मीन्स लार्ज क्वांटिटी। अब एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि कोई सॉल्यूशन लेते हैं आप शुगर का वाटर में, ठीक है। तो शुगर क्या है, सॉलिड है लिक्विड सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या है, शुगर क्या है, एक सोल्यूट है लेकिन वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस तरह के एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। और एयर जो है वो तो मिक्सचर होता है गैस इन गैस का, ठीक है। कितना ज़्यादा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन एक जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है एंड पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर जो होते हैं डायमीटर में होते हैं, मतलब हमने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। एंड जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, कम क्वांटिटी में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एंड सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अब आपके पास बात आएगी 3 टर्म्स की। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अमाउंट होता है किसी भी सोल्यूट का प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। अभी 3 मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं इसमें वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से मेथड हैं, तो फर्स्ट है हमारे पास मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज। फिर सेकंड है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। थर्ड वन इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज में क्या आएगा, फर्स्ट में आपके पास आएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये है मास परसेंटेज का। सेकंड वन जो है आपके पास उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, मास बाय वॉल्यूम का। इसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम है ना, तो इसमें बनेगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। एंड जो थर्ड वन है उसका क्या बनेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो यहाँ पे बनेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखो, अब इसमें क्या बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो 3 मेथड्स में बता दी कि मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा, तो मास परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट फॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 एंड सेकंड वन में मास ऑफ सोल्यूट फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 एंड थर्ड वन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब ऊपर जो है सोल्यूट आपका आ जाएगा, नीचे आपको जो सॉल्यूशन दिया गया होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम देखेंगे
कोई हम ऐसे करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। कोई न्यूमेरिकल कंसीडर किया अब हमने, ठीक है। न्यूमेरिकल है ए सॉल्यूशन कंटेन a solution contains 40 ग्राम ऑफ, कोई सॉल्यूशन कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन, हमें कैलकुलेट करना। अब ये नहीं बोला गया है कि कौन सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन टर्म नहीं बताया गया है कि कंसंट्रेशन इन टर्म किसकी टर्म में। यहाँ पे बोला गया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम न्यूमेरिकल को फिर अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या बात की है। सॉल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। अब सामने लग रहा है, पता है कि 40 ग्राम कम है, 320 ग्राम ज़्यादा है। तो 40 ग्राम क्या आ गया हमारे पास, ये सोल्यूट आ गया ना, और सोलवेंट क्या है, वाटर है ना। तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट ये क्या है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। तो मास ऑफ सोल्यूट मतलब सॉल्ट कितना है, 40 ग्राम दिया गया है। और दूसरा क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, तो ज़्यादा क्वांटिटी में दिया गया है। मास ऑफ सोलवेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, वो 320 ग्राम में दिया है। अब हम पता है कि हम फॉर्मूला यूज़ तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम कितना आ गया, 360 ग्राम। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जो हमसे पूछा गया था, है ना, कि इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला लगाओ, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये आ गया। तो मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू 40, तो इसकी वैल्यू 360 इंटू 100, कैंसिल, ठीक है। इसे काट देते हैं। तो ये आया 11.1% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सॉल्यूशन को हमने अच्छे से डिस्कस किया, सोल्यूट की डेफिनेशन पढ़ी, सोलवेंट की डेफिनेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालनी है 3 मेथड से। तो अभी हमने आज जो मेथड डिस्कस किया जिसका न्यूमेरिकल वो था आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें फॉर्मूला यूज़ हुआ मास ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।